ओम अज्ञानतिम्रादनश्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इस समय कार्तिक माह की महिमा के बारे में हम लोग श्रवण यानी सुन रहे हैं। आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको विभिन्न पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन किया और हमने बाद में ये बताया कि कार्तिक माह में ऐसी कौन कौन सी लीलाएं थी, ऐसा क्या हुआ था जिसका ये महीना तो है ही पुण्य का, जिसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। तो हमने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा लीला इसी माह हुई थी। दामोदर लीला भगवान की, इसी को दामोदर मास भी कहते हैं, इसी माह हुई थी। गोवर्धन लीला, अरिष्टासुर का वध, बहुला अष्टमी इसी महीने मनाई जाती है। राधा कुंड, श्याम कुंड की उत्पत्ति जिसका प्राकट्य था वो इसी कार्तिक माह में हुआ था। आज हम इसके आगे का कथा का श्रवण करते हैं। इसी महीने कार्तिक के महीने में धनतेरस भी मनाया जाता है, जो दिवाली से 2 दिन पहले होता है। इस दिन धन्वंतरी भगवान एक हाथ से अमृत और दूसरे हाथ से आयुर्वेदिक औषधियों के साथ प्रकट हुए और अमृत का, और जिसकी कथा हम सब जानते हैं कि जब धन्वंतरी जी अमृत आए तो ये जो समुद्र मंथन था देवताओं और असुरों दोनों के द्वारा था। असुर बलशाली थे, देवताओं से वो अमृत छीन के ले गए। भगवान ने फिर मोहिनी रूप धारण करके वो असुर मोहित हो गए भगवान की सुंदरता पर, और बाद में जो उन्होंने कहा जैसा आप कहेंगी वैसा करेंगे, तो भगवान जो मोहिनी रूप बने थे उन्होंने उस अमृत को पिलाया। लेकिन भगवान ने बड़ी सावधानी से ये कार्य किया। असुरों को तो नहीं पिलाया, लेकिन उनको लगा कि हमें पिला रहे हैं, और देवताओं को पिलाया। और जैसा कि बता रहा हूँ, अमृत का मैंने बताया कि अमृत बाद में ठीक है कि एक जो असुर था वो देवताओं में आ गया था, जिससे हम लोग राहु और केतु जिसे कहते हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्यदेव ने भगवान को बताया कि ये असुर आ गया है, तो उसकी चुगली करने की वजह से आज भी ये राहु केतु जो हैं सूर्य और चंद्र को परेशान करते हैं। इसी को हम ग्रहण भी कहते हैं, जिसे हम पहली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, ग्रहण क्यों लगता है। तो इस तरह अमृत बटा, और लेकिन दूसरे हाथ में जो आयुर्वेदिक जो औषधियाँ आई थी उसी की वजह से संसार में जीव के लिए बड़े कल्याण के लिए आए। क्योंकि जीव का जब जन्म होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधियाँ भी उसके जीवन में आती हैं, मतलब बीमारियाँ आती हैं। और इन बीमारियों के लिए जब ये आयुर्वेदिक यानी औषधि आई तो इसके द्वारा जीव ठीक हो सकता था। तो ये धनतेरस का पर्व बड़ा सुंदर पर्व है। इस दिन चूँकि धन्वंतरी भगवान को और लक्ष्मी माँ जी भी आई थी, इसलिए बड़ा अच्छे से इसको मनाया जाता है।
इसी में अगला आता है दिवाली। दिवाली जो है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास से जब अयोध्या आए, आप सब जानते हैं रामायण की कथा सबको मालूम है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था और भरत ने पहले ही बोला था कि देखिए प्रभु, आप एक दिन भी वेट मत करिएगा। तो भगवान राम जो हैं अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आकर के सभी जो अयोध्यावासी थे बड़े प्रसन्न होते हैं और 14 वर्ष तक उन सब ने बड़ा इंतज़ार करा था कि कब राम आएंगे। तो वो सब बड़े इतने प्रसन्न होते हैं कि उस दिन दिवाली मनाया जाता है। दिवाली माने खुशियाँ मनाई जाती हैं। जगह जगह सब ने दीप जलाए, नाच नृत्य किया। तो ये तो दिन है हमारे सनातन धर्म का सबसे प्रिय दिन में है। हर हिंदू की बड़ी खुशी इसको मनाता है, दिवाली का त्यौहार। तो दिवाली का त्यौहार सब लोग ध्यान रखें कि जो है भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो इसीलिए सभी लोगों ने कि प्रसन्नता के भगवान घर आए हैं, तो इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ इसको मनाया जाता है। साथ में सीता जी भी आई जो लक्ष्मी जी का रूप थी, तो इसलिए बड़े इसको अच्छे से मनाया जाता है। बाकी कुछ लोग कहते हैं भाई दिवाली में तो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी जी की पूजा तो आप जानते हैं कि राम जो उनकी उत्पत्ति है वो कार्तिक महीने में हुई है, इसलिए लक्ष्मी जी का जन्म भी इसी कार्तिक माह में हुआ है समुद्र के द्वारा, इसलिए इसको मनाया जाता है। और दूसरी बात आती है कि भगवान गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं साथ में। तो गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जब गणेश जी का सर जो है भोलेनाथ जी ने अपनी आज्ञा ना मानने के कारण, क्योंकि माता जी के भक्त थे, बोले जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई ना आए, तो इसलिए शिवजी महाराज जी ने सारे गण जब उनके हार जाते हैं, शिवजी महाराज की आज्ञा नहीं मानते, पुत्र मैं तुम्हारा पिता हूँ फिर भी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो उनका सर जो है काट जाते से पार्वती माँ दुखी होती हैं। और दुखी होने पर शिवजी महाराज उनको एक नया सर देते हैं, और जो भी पहला जीव हो उसका सर ले आते, हाथी का सर लगा देते हैं। इसे गणेश जी भगवान आते हैं और गणेश जी भगवान को वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे लिए यह है तो तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी किसी भी कार्य के लिए। तो हम जब भी कोई पूजा करते हैं, वैसे तो कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर भी अगर संसार में हम कुछ भी ये जो भौतिकवादी जो कर्मकांड होते हैं उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो गणेश जी को पहले हम स्थान देते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है दिवाली में। इसके बाद जो है छोटी दिवाली का बताना भूल गया। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली, धनतेरस के बाद आता है छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। बड़ी दिवाली तो मैंने बता दिया कि भगवान राम जो हैं 14 वर्ष के बाद आए थे और इसका बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं? हम लोग सोचते हैं यार कि आज छोटी दिवाली है बड़ी दिवाली, नहीं, छोटी दिवाली का ये पर्व बहुत बड़ा है। इसको कथा के द्वारा हम समझते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। अब आप कहेंगे ये नरकासुर क्या है? इसकी कथा है जिसको मैं आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। छोटी दिवाली आखिर क्यों मनाते हैं? नरकासुर भगवान श्री विष्णु के वाराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था, मतलब ये पृथ्वी माता के पुत्र थे, जिस कारण उसे भौमासुर भी कहा जाता था। हालांकि अपनी असुर संगत की वजह से शक्ति के अहंकार के कारण वह क्रूर शासक बन गया, क्योंकि असुर शक्ति है तो मन तो बदल ही जाता है जब किसी के पास धन आ जाता है और उसका समाज में नाम हो जाता है, तो उसके अंदर क्रोध भी आ जाता है और अभिमान भी आ जाता है। तो यही भौमासुर के साथ हुआ। उसने लोगों के साथ साथ देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया और वो फिर तो सोचता रहा कि मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। भौमासुर ने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त करा कि कोई भी मुझे पुरुष नहीं मार सकता। ना वरदान में मिली शक्तियों की वजह से वो एक बहुत बड़ा अहंकारी और घमंडी
राजा बन गया था और वो उसका जो राज्य था प्रागज्योतिषपुर का एक जो राजा था वहाँ का बना। उसने वरुण देव का छत्र, अदिति माता के कुंडल और मणि पर्वत कुछ देवताओं की चीनी भी छीन करके ले आया था। उसने अपने राज्य में 16,100 कुमारी राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और उन्हें बुरी तरह से यातनाएं देता था। वो उसकी यातनाओं ने और उन जो 16,100 जो राजकुमारियाँ थीं बहुत दुखी थीं उसके अत्याचार से परेशान होकर के सब ने प्रार्थना करी। तो भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगा गया। तो भगवान देवराज इंद्र ने और उन 16,100 रानियों ने सब उसके अत्याचार से दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु इस भौमासुर से, इस नरकासुर के अत्याचारों से हमें बचाओ। देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने का निर्णय लिया और वह अपनी पत्नी सत्यभामा, अब ध्यान रखें सत्यभामा भूदेवी का ही अवतार है, पृथ्वी का ही अवतार है। तो अपनी सत्यभामा को गरुड़ के पास बैठा करके प्रागज्योतिषपुर जो वहाँ का राजा था नरकासुर वहाँ पहुँचे। नरकासुर के पास कई सुरक्षा घेरे थे जिन्हें पार करते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा उसके पास पहुँचे। युद्ध के दौरान नरकासुर ने एक शक्तिशाली हथियार से भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया जिससे भगवान ने मूर्छा होने का एक लीला करी। अब चूँकि सत्यभामा उनकी पत्नी है यह देख करके बड़ी क्रोधित हुई हैं। चूँकि नरकासुर का वरदान था कि कोई भी पुरुष नहीं मार सकता और वो अगर मरेगा तो केवल अपनी माँ के हाथों मरेगा, इसलिए उसका वध उसकी माँ के हाथों से ही होना था। इससे भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला करी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा सत्यभामा ने नरकासुर के साथ युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। जब नरकासुर को मालूम पड़ा कि उसकी माँ के अवतार के रूप में, उसकी माँ के अवतार के हाथों उसकी मृत्यु भी है, मतलब उसकी जो माई थी, जो माँ के रूप में आई थी, उसने अपनी मृत्यु के दिन को उत्सव के रूप में बनाने का भगवान से वरदान मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया। नरकासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बंदी गृह के सभी 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया। उन्हें सम्मान के साथ बोला कि अब सब तुम अपने घर जाओ। 16,100 जो राजकुमारियां थीं भगवान से विनती करती हैं, हे प्रभु अब हम कहाँ जाएंगी, हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, हमें सब लोग नीची नज़रों से देखेंगे, हमारा कोई मान सम्मान नहीं करेगा, प्रभु हमें आप स्वीकार करें। सब विरक्ति हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, कहते हैं ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण का उन सभी राजकुमारियों के साथ विवाह होता है। जिस दिन भगवान ने इस नरकासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। नरकासुर भगवान कृष्ण और सत्यभामा की विजय के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के रूप में नरकासुर की चतुर्दशी मनाई जाए, जिससे दिए जला करके इस विजय का जश्न मनाते हैं। तो आप देख लीजिए कि देखिए कि जो हमारे तीनों पर्व जो हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, ये तीनों जो पर्व हैं कार्तिक महीने में आते हैं और तीनों की महिमा मैंने बता दी। धनतेरस के दिन जो धन्वंतरी भगवान थे, साक्षात श्री विष्णु जी का ही अवतार हैं, वो अमृत लेकर के आए और औषधियाँ लेकर के आए, और ये आज हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे इस संसार के कल्याण के लिए बड़ी अच्छी थी। इसके बाद फिर मैंने बताया कि जो छोटी दिवाली है वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। 16,100 राजकुमारियों को बचाया जिन्होंने कैद खाने में रख रखा था, और सभी को, देवताओं को, सबको, उनको जो अत्याचार थे सबको बचाया। सब बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज एक जैसे रावण का वध होकर के दशहरा मनाते हैं, इसी तरह नरकासुर का वध होने पर इसी उत्सव मनाया जाता है। तो छोटी दिवाली को आप उत्सव के साथ मनाएं, भगवान श्री कृष्ण ने जो नरकासुर का वध किया है। इसी तरह बड़ी दिवाली, जो मेन दिवाली आती है, उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, इसलिए खुशियां मनाई जाती हैं। सब लोग घर में दिए जलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये चीज़ तीनों जो हमारे बड़े दिन हैं, ये तीनों कार्तिक माह में ही आते हैं। इसके आगे की क्लास हम आगे लेंगे।